देखिए हीरा एक्सप्रेस 12 सितंबर से आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने मुसलमानों को लेकर हमदर्दी जताई। उन्होंने वक्फ कानून से लेकर CAA और फिलिस्तीन तक को लेकर बात की। उन्होंने AIADMK और बीजेपी पर हमला बोलते हुए मुस्लिम समाज को भरोसा दिलाया कि उनके नेतृत्व में DMK हमेशा एक ऐसी पार्टी रहेगी जो उनके अधिकारों की रक्षा करेगी और उनके लिए अधिकार सुनिश्चित करेगी। स्टालिन ने वक्फ कानून संशोधन मुद्दे पर केंद्र सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि DMK और बाकी दलों की कानूनी लड़ाई के चलते ही उस विवादित संशोधन अधिनियम के प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट से रोक मिली है। मुख्यमंत्री ने CAA और 3 तलाक जैसे मुद्दों पर AIADMK को निशाना बनाया और कहा कि ऐसे मामलों में AIADMK के विश्वासघात की वजह से अनवर राजा जैसे नेता उस पार्टी को छोड़कर DMK में शामिल हो गए। CM स्टालिन ने पैगंबर मोहम्मद की 1500वीं जयंती के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा DMK संस्थापक CN अन्नादुरई और पूर्व पार्टी प्रमुख M करुणानिधि पहली बार तिरुवरूर में एक मिलाद उन नबी कार्यक्रम में मिले थे और दोनों नेताओं के बीच जो रिश्ता बना वही तमिलनाडु की प्रगति की नींव बना। उन्होंने विभिन्न दलों से आए मुस्लिम नेताओं की मौजूदगी की ओर इशारा करते हुए कहा कि एकजुटता जीत की पहली सीढ़ी है। पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाओं की तारीफ करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सुधारक नेता पेरियार, EVR और महान नेता अन्ना और करुणानिधि ने भी पैगंबर की सिखाई गई समानता और मोहब्बत की सराहना की थी। इस मौके पर CM ने फिलिस्तीन को लेकर भी बात की। उन्होंने गाजा के हालात पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा फिलिस्तीनियों पर हो रहे अत्याचार को तुरंत खत्म होना चाहिए और इस संबंध में केंद्र सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि 1969 में करुणानिधि ने ही मिलाद उन नबी पर छुट्टी की घोषणा की थी, जिसे 2001 में AIADMK सरकार ने खत्म कर दिया था, लेकिन DMK सरकार ने 2006 में इसे फिर से बहाल किया। मुस्लिमों के लिए DMK सरकार की ओर से लागू की गई कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए स्टालिन ने कहा DMK सरकार ने इस्लामिक समुदाय के लिए समय समय पर जितनी योजनाएं शुरू की हैं उन्हें गिनाने में कई घंटे लग जाएंगे। BC वर्ग में 3.5% आंतरिक आरक्षण देना, उर्दू भाषी मुसलमानों को BC लिस्ट में शामिल करना, अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड बनाना, उर्दू अकेडमी का गठन करना और चेन्नई हवाई अड्डे के पास बन रहा नया हज हाउस, ये कुछ प्रमुख पहले हैं जिनका उन्होंने जिक्र किया। SDPI नेता नेलाई मुबारक के इस आग्रह का जिक्र करते हुए कि स्कूल पाठ्यक्रम में पैगंबर मोहम्मद से जुड़ा विषय शामिल किया जाए। CM ने कहा कि इसे पहले ही पाठ्यक्रम में जोड़ा जा चुका है। मुख्यमंत्री ने मुस्लिम समुदाय को आश्वस्त करते हुए कहा इतना ही नहीं, अगर मुसलमानों को कोई परेशानी आती है तो सबसे पहले जो राजनीतिक दल आपके समर्थन में आता है वो DMK है। उन्होंने आगे कहा CAA के खिलाफ सच्चे दोस्ती भाव से लड़ने वाली पार्टी DMK ही थी। AIADMK प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री E पलानीस्वामी का नाम लिए बिना स्टालिन ने कहा आप जानते हैं किसने कहा था कि यानी कि CAA से किसी को नुकसान हुआ क्या, और आप ये भी जानते हैं कि किसके शासन में मुसलमानों पर CAA के खिलाफ प्रदर्शन करने पर लाठीचार्ज हुआ। उन्होंने आगे कहा इसी तरह केंद्र सरकार की ओर से लाए गए 3 तलाक कानून यानी कि मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 पर AIADMK के दोहरे रवैये से भी सभी वाकिफ हैं। यही वजह है कि अनवर राजा जैसे नेता AIADMK छोड़कर DMK में शामिल हुए। उन्होंने कहा सभी ने देखा है कि वक्फ संशोधन बिल पर AIADMK ने कैसा नाटक किया। DMK और अन्य दलों के कानूनी संघर्ष की वजह से ही हमने सुप्रीम कोर्ट से उस संशोधन के अहम प्रावधानों पर रोक हासिल की जिसे केंद्र में BJP सरकार लेकर आई थी। स्टालिन ने कहा जो लोग BJP की सस्ती तानाशाही और लोकतांत्रिक राजनीति का समर्थन करके विश्वासघात में शामिल हैं उनका बहिष्कार होना चाहिए। DMK प्रमुख ने कहा हमेशा DMK आप में से एक ही होगी। DMK हमेशा मुस्लिम समाज के अधिकारों की रक्षा करेगी और उनके अधिकार सुनिश्चित करेगी। देखिए हीरा एक्सप्रेस 12 सितंबर से आपके नजदीकी सिनेमा घरों में।